अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट्स में हमने लेंथ के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किए थे और इनके फार्मूलाज को और इसके ग्राफ को हमने देखा था। आज हम पढ़ेंगे वेट, मैस। वेट यानी उसका यूनिट क्या होता है, मैस। और जैसे हमने उसमें बेस यूनिट देखा था वो था मीटर, ठीक है। इसी तरह आज इसका जो बेस यूनिट है वो है ग्राम, ठीक है। यानी किलोग्राम से हम ग्राम में कैसे जाते हैं, ग्राम से मिलीग्राम में। आज हम इससे रिलेटेड हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है वेट। हम किलोग्राम से हेक्टोग्राम में, हेक्टोग्राम से डीकाग्राम में जाते हैं, ठीक है। फिर ये हमारे हायर आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं बेस यूनिट्स। यूनिट वो है ग्राम, ठीक है। फिर उससे हम लोअर यूनिट्स में आते हैं, वो है डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम, ठीक है। तो किलोग्राम से हेक्टोग्राम में जाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। हेक्टोग्राम से डीकाग्राम में जाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर किलोग्राम से ग्राम में जाना होगा तो हम 10 को 10 से करेंगे 100, 100 को 10 से करेंगे तो 1000, ठीक है। तो इसमें मेन जो होता है वो किलोग्राम से ग्राम में जाना होता है और ग्राम से मिलीग्राम में, ठीक है। तो इसी तरह अगर हमें ग्राम से मिलीग्राम में जाना होगा तो हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 को 10 से, तो यानी 1 ग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 मिलीग्राम, ठीक है। तो आज इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसका फार्मूला आ जाता है सबसे पहले कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो उसी तरह हम देखेंगे कि अगर हमें सिर्फ ग्राम देखना हो कि 1 ग्राम में, तो ये 1000 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं। इसी तरह 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, ठीक है। तो इसी को अगर हम फार्मूले को इन्वर्स करें, इसका कन्वर्ट करें, तो 1 मिलीग्राम में 1/1000 ग्राम होते हैं। और वो जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी वही ट्रिक हम इसके लिए यूज़ करते हैं कि किलोग्राम से ग्राम में जाएं तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ग्राम से मिलीग्राम में जाएं तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये तो ज़्यादा ईजी है कि इसमें 110 का कोई हमारे पास रूल नहीं होता, सिर्फ हमारे पास 1000 ही होता है। अब मिलीग्राम से ग्राम में आएंगे तो क्या हो जाएगा, एरो इस तरफ आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ग्राम से किलोग्राम में जाएं तो फिर भी हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है 4615 ग्राम इंटू किलोग्राम एंड ग्राम। यानी हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमने इसमें ग्राम में भी जाना है और किलोग्राम में भी जाना है, ठीक है। तो हमें पता है कि ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए, ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए 1/1000 का यूज़ होगा, ठीक है। तो 461015 केजी है। अब केजी आया तो 1/1000 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/1000 है तो 1 2 3 3 0 1, तो 3 के बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। तो अब हमने इनको क्या करना है, स्प्लिट करना है। यानी हमने किलोग्राम और ग्राम दोनों में आंसर लाना है। तो ये जो पॉइंट से पहले वाला नंबर है ये किलोग्राम में आ जाएगा, क्योंकि किलोग्राम में क्या होता है, 1000 होता है ना। और ये जो 3 है इसको हम क्या कर लेंगे, ग्राम में कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो हम इसी क्वेश्चन को अब हम ग्राम में आंसर लाते हैं, ठीक है। अब 4 kg 615 ग्राम इंटू ग्राम। अब हमने किस में जाना है, किलोग्राम और ग्राम दोनों में दिया हुआ है, अब हमने किस में जाना है, सिर्फ ग्राम में जाना है, ठीक है। तो 1 किलोग्राम में ये 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो ये तो है ही ग्राम में, तो हमें इसको किलोग्राम को चेंज करना होगा ग्राम में, ठीक है। तो दरम्यान में हम प्लस का साइन लगाएंगे। किलोग्राम से ग्राम में जब जाएंगे तो 1000 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। 4 × 1000 ग्राम, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4000 ग्राम प्लस 615 ग्राम। तो दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4615 ग्राम। तो ये वही क्वेश्चन है जो यहाँ पे था, ठीक है। तो यानी ये हमारा क्या है, ये स्प्लिट करने वाला है कि यानी हम क्या, अब हम यहाँ पे स्टार्ट में अगर हम लिख लेते 4000 प्लस 615 ग्राम, तो वो भी हमारा ठीक होता है। यानी हमने इसको दो नंबर्स में लाना था, ठीक है। और इसी तरह हमारा ये उसी के उलट होता है हमारे पास क्वेश्चन, कि हमारे पास 4 किलोग्राम, यानी हमें ग्राम और ग्राम में क्वेश्चन दिया होता है और हमने इसका आंसर सिर्फ ग्राम में लाना होता है, ठीक है। अब इसी तरह का हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि 7 किलोग्राम है और उससे हमने ग्राम में जाना है। तो हमारे पास अगर क्वेश्चन हो
किलोग्राम से ग्राम में जाना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 1000 से। तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो हमारा आ जाएगा 7000 ग्राम, ठीक है। तो ये सेम ही क्वेश्चन है जैसे हमने किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर के बारे में, मिलीमीटर के बारे में किए थे। तो ये किलोग्राम से ग्राम में, फिर ग्राम से मिलीग्राम में जाना होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।